बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। बिल्कुल मैं इसको पहले आपको समझाऊंगा और लेक्चर के एंड में, जिस तरह कि आपने थंबनेल में देख ही ली होगी पिक्चर लगी हुई, मैं लेक्चर के एंड में आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी प्रैक्टिकली, कि इसको असल में ये दिखाई कैसी देती है, ताकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी समझ सकें। तो आइए पहले इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि फिर आपको प्रैक्टिकल की भी समझ आए। तो लेक्चर के आखिर में इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल भी होगा। तो जी बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो का लफ्ज़ निकला स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चे? स्पेक्ट्रम से मुराद है जब कोई लाइट किसी प्रिज्म में से या डाइफ्रैक्शन में से पास करती है ना, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से, तो वो वाइट लाइट आगे 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बात समझ आई? तो वो जो 7 कलर का, या अगर वाइट लाइट है तो 7 कलर ही बनेंगे, तो वो जो कलर का पैटर्न है ना, जो स्क्रीन के ऊपर बनता है, उस कलर के पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बारे में डिटेल, इसकी ना टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ये आप सेकंड ईयर के चैप्टर 20 में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसका नाम है। तो बहरहाल इधर आप यही समझें कि इट इज द कलर्स, बात समझ आई, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो कि स्क्रीन के ऊपर बनता है। कब? जब एक वाइट लाइट प्रिज्म में से या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करती है। ठीक हो गया। स्पेक्ट्रो का मतलब तो हो गया स्पेक्ट्रम। मीटर, ये आपने सुना होगा, एम मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया है कि जो स्क्रीन के ऊपर कलर्स का पैटर्न बनता है। कहता है ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के इस्तेमाल आती है, ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से मुराद है वाइट लाइट भी हो सकती है, ठीक हो गया, रेड लाइट भी हो सकती है। तो अगर वाइट लाइट होगी तो 7 कलर बनेंगे। तो बच्चे ये स्पेक्ट्रोमीटर की एक प्रैक्टिकल डायग्राम है। मैं लेक्चर के एंड पे इसका प्रैक्टिकल व्यू भी आपको दिखाऊंगा, जिस तरह आपने थंबनेल में देखा है। सबसे पहले आप नोट करेंगे, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं। ये सबसे पहला पार्ट है, इसको कहते हैं कोलीमेटर। कोलीमेटर। अब इसकी ना मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा, आप बुक से पढ़ भी लेंगे। ऐसे समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको बुक से परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। तो स्पेक्ट्रोमीटर का पहला पार्ट क्या जी? कोलीमेटर। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? ये वाला, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्न टेबल। दिस इज कॉल्ड टर्न टेबल। और स्पेक्ट्रोमीटर का ये जो तीसरा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आई के सामने, तो दिस इज कॉल्ड अ टेलीस्कोप। ठीक हो गया। तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, आप नोट कर लें। अब हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, कोलीमेटर, टर्न टेबल और टेलीस्कोप। 3 पार्ट हो गए। अब पहले कोलीमेटर को समझते हैं, नोट करेंगे। कोलीमेटर का जो लफ्ज़ है ना, वो कोलीमेट से निकला है। कोलीमेट, कोलीमेट का उर्दू में मतलब होता है सीधा। आप गूगल सर्च करें ना, तो वो आपको मतलब बताएगा सीधा, स्ट्रेट। मतलब कोलीमेटर का लफ्ज़ निकला कोलीमेट से, जो सीधा कर दे किसको? लाइट की बीम को। बच्चे ये जो कोलीमेटर है ना, कोलीमेटर है, ये आपने देखा मैंने इसमें कलर फिल कर दिया है और इसको खाली रखा है। ये कलर फिल करने का मतलब है कि भाई साहब ये फिक्स है। ये क्योंकि कोलीमेटर और टेलीस्कोप देखने में एक जैसी लगती हैं, तो इसमें फिर आप फर्क कैसे वादा कर पाएंगे? कोलीमेटर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं करती, ये फिक्स होती है। मैं लेक्चर के एंड पे वीडियो आप देख लेंगे, पहले समझ लें। और टेलीस्कोप को आप रोटेट करवा सकते हैं आगे पीछे। ठीक हो गया। ये एक मेटल की ट्यूब है, दिस इज अ मेटल ट्यूब। ठीक है, दिस वन इज अ मेटल ट्यूब। कहता जी ये एक मेटल की ट्यूब है, जिसके एक एंड पे क्या लगा है? एक एंड पे है स्लिट। तो बच्चे ये है स्लिट, एडजस्टेबल स्लिट। इसके ना 2 हिस्से होते हैं, जहां से लाइट पास करती है सेंटर से। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। असल तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है सारा, लेकिन थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। तो स्लिट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये मैंने लिखा ना वेरियस सोर्स ऑफ लाइट, तो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है।
तो ये आ गया जी सोर्स ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट पास करती है, इस कोलीमेटर के एक एंड पे क्या लगी होती है, स्लिट। ये जो दूसरा एंड है ना कोलीमेटर का, एक एंड पे स्लिट होगी, दूसरे एंड पे बच्चे ये लगा होता है कन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कोलीमेटर का लफ्ज किससे निकला, कोलीमेट से। कोलीमेट का मतलब है सीधा। ये एक मेटल की ट्यूब है जिसके एक एंड पे एडजस्टेबल स्लिट लगी होती है जिसमें से लाइट बीम पास करती है, और उस कोलीमेटर के दूसरे एंड पे लगा होता है कन्वेक्स लेंस। असल में कोलीमेटर एक कन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। जब ये कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आती है, यानी कि अगर ये प्रिंसिपल फोकस है, तो आपको पता है ना, अगर सोर्स ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो कि हर तरफ लाइट निकल रही है, ये स्फेरिकल है, तो इसमें से पास करने के बाद वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आई? कब? जब सोर्स ऑफ लाइट इस कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो, तो वो स्फेरिकल प्लेन में, तो प्लेन का मतलब है स्ट्रेट, सीधा, तो वो सीधी हो जाएगी। इसका मतलब उसने स्फेरिकल लाइट को प्लेन लाइट में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट पाथ में। तो ये तो फंक्शन हो गया जी कोलीमेटर, नोट करेंगे बच्चे, ठीक। दूसरा पार्ट इस स्पेक्ट्रोमीटर का है जी टर्न टेबल। बच्चे ये सर्कुलर मेटेलिक प्लेट होती है, ये सर्कुलर मेटेलिक प्लेट होती है, इसके ऊपर ना डिग्रीज के अंदर, हाफ डिग्रीज के अंदर नंबर भी लिखे होते हैं। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी लेक्चर के आखिर में। तो ये सर्कुलर मेटेलिक प्लेट है, इसके ऊपर ना स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू कहते हैं पेच को, तो स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। आप इसकी हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, नीचे से इसकी हाइट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। टर्न टेबल के ऊपर ये क्या पड़ी हुई है जी, ये ग्रेटिंग रखी हुई है हमने। बच्चे टर्न टेबल के ऊपर क्या रखते हैं, ग्रेटिंग या प्रिज्म। ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है बच्चे, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा डिटेल में, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसके ऊपर बड़ी बारीक बारीक सी लाइनें होती हैं, तकरीबन 400 से 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर या इंचज में भी आप लिख सकते हैं। मैंने वीडियो के अंदर ये सारा दिखाया भी है लेक्चर के आखिर में। तो ये है जनाब ग्रेटिंग, जिसमें से लाइट बीम पास करती है और सीधी इंटर हो जाती है टेलीस्कोप के अंदर। तो ये तो टर्न टेबल का काम है, सर्कुलर मेटेलिक प्लेट है, इसके ऊपर स्केल बना होता है जिसके अंदर हाफ डिग्रीज के अंदर नंबर लिखे होते हैं। और टर्न टेबल के ऊपर क्या रख सकते हैं आप, या तो ग्रेटिंग रख दें। ग्रेटिंग क्या है, ये एक शीशे की प्लेट है, शीशे की प्लेट है, ठीक है। या तो आप इसके ऊपर प्रिज्म भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया टर्न टेबल का काम, ठीक है। तो जी बेटा, अब तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं, टेलीस्कोप। तो स्पेक्ट्रोमीटर का थर्ड पार्ट है टेलीस्कोप। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें फर्क क्या है। ये जो कलर आपको शो किया गया है, इसका मतलब है कि कोलीमेटर फिक्स है, ये रोटेट नहीं कर सकता। लेकिन टेलीस्कोप, ये मैंने कलर नहीं भरा हुआ, इसका मतलब है दिस इज अ रोटेटेबल, कैन रोटेट, कैन रोटेट। इसको आप घुमा सकते हैं टेलीस्कोप को आगे पीछे, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये जैसे ही ये जीरो ऑर्डर है ना इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। ये आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, असल में लाइट जब जैसे ही इंटर होगी, जाना तो सीधा चाहिए, हम टेलीस्कोप को घुमा के इधर भी लेके आ सकते हैं। तो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो इसकी यही खूबी है स्पेक्ट्रोमीटर की, आप इससे एंगल ऑफ डेविएशन भी मालूम कर सकते हैं कि आपकी लाइट कितना बेंड हुई है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से टकराने के बाद। तो इसका वर्किंग भी यही है जी कि चेक कर लें कि पहले स्पेक्ट्रोमीटर के स्क्रूज अच्छी तरह टाइट है, ठीक है, कि ये कन्वेक्स लेंस, लाइट का जो सोर्स है वो कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो, बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो, ताकि वो स्फेरिकल प्लेन में कन्वर्ट हो जाए। और टर्न टेबल के ऊपर ग्रेटिंग की पोजीशन ठीक हो, टेलीस्कोप बिल्कुल उसकी पोजीशन भी ठीक हो, अगर नहीं ठीक तो आप उसको घुमा के ठीक कर लें, ठीक होगा। ये तो हो गया जनाब स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट्स। अब बच्चे हम पढ़ते हैं इसके यूजेस।
तो नोट करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये तो इसकी डेफिनेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये स्पेक्ट्रोमीटर डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट के स्पेक्ट्रम, ये सिंगुलर है, स्पेक्ट्रा इसकी जमा है। तो दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है जी नंबर 2, स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन का मतलब है मुड़ना, डेविएशन का मतलब क्या है? मुड़ना, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, मुड़ना, कि लाइट अपने कितने एंगल पे डेविएट हुई है बाय ग्रेटिंग आर प्रिज्म। मैंने आपको पहले बताया कि इस टर्न टेबल के ऊपर आपने ग्रेटिंग रखी है ना, आप प्रिज्म भी रख सकते हैं। तीसरा इसका यूज कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी कि अगर आपने इधर प्रिज्म रखा हुआ है तो आप वो प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है, आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये आप स्नेल्स लॉ पढ़ते होंगे। अगर आपको इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल मालूम है तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I और R क्या है? I का मतलब है कि जब लाइट इधर कॉलीमेटर से इंटर होगी, इंसिडेंट एंगल, और जब इसमें से निकलेगी रिफ्रैक्टेड एंगल, तो दोनों की वैल्यू मेजर करके। नंबर 4, इट मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय ग्रेटिंग। आपको याद है बच्चे चैप्टर 9 के अंदर हमने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, n भी लिख सकते हैं। m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। तो d साइन थीटा, आप इधर से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, d साइन थीटा ओवर m, ठीक हो गया। d क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट है, एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक का फासला, ये d कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो बहरहाल ये चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल से। बच्चे आप इधर गलत फहमी में ना पढ़िएगा कि ये जो मैंने लिखा ना टेलीस्कोप कैन रोटेट, इस एरो का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इधर भी फर्स्ट ऑर्डर है, अगर ये एंगल ऑफ थीटा है तो फिर इधर भी एंगल ऑफ थीटा बनेगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। मतलब ये 0 से अबव है, ये 0 से बिलो है। आप पढ़ते हैं ना m की वैल्यू 0 +-1 +-2। तो बहरहाल इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, ये आप नोट कर लेंगे। ये इसके यूजेस आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर लेने हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से समझें, डेफिनेशन याद कर लें। तो आइए अब मुझे दें आप इजाज़त, तो अब आप प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। वीडियो को देख लें आप। तो जी बेटा, ये आप स्पेक्ट्रोमीटर देख रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब इसके स्पेक्ट्रोमीटर के जिस तरह हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा कि 3 पार्ट्स हैं, एक है कोलीमेटर, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये कोलीमेटर है, एंड दिस इज कॉल्ड अ टर्न टेबल। तो बच्चे ये जो आप दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड टर्न टेबल। और टर्न टेबल के ऊपर हमने पढ़ा था ना क्या रखते हैं, ग्रेटिंग। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ग्रेटिंग है, ठीक है। और ये है टेलीस्कोप। तो देर आर 3 पार्ट्स इन स्पेक्ट्रोमीटर, कोलीमेटर, ये कोलीमेटर है, ये टर्न टेबल, एंड दिस इज टेलीस्कोप। अब बच्चे इधर सवाल करते हैं कि सर ये कोलीमेटर और टेलीस्कोप एक जैसी दिखाई देती है, तो इनमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो बच्चे ज़रा नोट करेंगे कि ये जो कोलीमेटर है ना, ये फिक्स है, ये आप देख रहे हैं, ये हिल नहीं रही। लेकिन ये टेलीस्कोप, इसको आप घुमा सकते हैं, दिस इज रोटेटेबल, ये रोटेटेबल है, ठीक है। और ये टेलीस्कोप की अंदर क्रॉस वायर अगर आपको नज़र पड़ रही है, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ये क्रॉस वायर है टेलीस्कोप के अंदर, ठीक हो गया। और टेलीस्कोप के साथ एक छोटा सा स्केल भी लगा होता है, दिस इज कॉल्ड, ये जो स्मॉल स्केल है वर्नियर स्केल। और ये जो सर्कुलर स्केल है ना, जिसके ऊपर हमने ग्रेटिंग रखी होती है, ठीक है बच्चे, आप देख रहे हैं ग्रेटिंग के ऊपर कितनी लाइनें हैं, 585 से 15,000। LPI का मतलब है लाइन पर इंच, ठीक है, सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं। ये देखें, ये स्लिट है एडजस्टेबल, जहाँ से लाइट इंटर होगी तो आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये है स्लिट। और ये कोलीमेटर है ना, ये कोलीमेटर के एक एंड पे क्या लगी होती है, एडजस्टेबल स्लिट, और कोलीमेटर के दूसरे एंड पे कन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो ये वाला कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, दिस इज कॉल्ड
अब कोलीमेटर के एक एंड पे कन्वेक्स लेंस है और कोलीमेटर के दूसरे एंड पे क्या लगा हुआ है, एडजस्टेबल स्लिट। ये हो गया कोलीमेटर, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स आपको नजर आ गए, कोलीमेटर, टेलीस्कोप और टर्न टेबल। टर्न टेबल के ऊपर ना ये जो नंबर स्केल आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको जो स्केल नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं 50 से 60 तक, इसके ऊपर जो स्केल के ऊपर है ना, ये हाफ डिग्री के अंदर है। आप 50 से 60 तक देखें तो ये आधे आधे डिग्री का डिफरेंस दिया हुआ, हाफ डिग्री, ठीक हो गया।